वह आदमी अपनी बहन की मदद कर रहा था, एक छोटी लड़की को सड़क से लेने और स्कूल छोड़ने में, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से सामना न हो जाए, जो उसी साल ब्रेकअप के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। दूर से एक जाना पहचाना चेहरा दिखते ही वह घबरा गया, अनदेखा करने का नाटक किया और मुड़कर भागना चाहा, लेकिन तभी एक महिला ने उसे वहीं रोक लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अजीब तरीके से नमस्ते कहा और हालचाल पूछने लगा। बातों को हल्का बनाने की कोशिश की, मगर हालत बेहद अटपटी थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह यहाँ से निकल जाए। उसने तुरंत झूठ गढ़ा और कहा कि उसे अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाना है, लेकिन अगले ही पल टीचर की आवाज आई कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी बच्ची जोर से बोल पड़ी कि वह उसकी बेटी नहीं बल्कि भांजी है और उसने अभी अभी झूठ बोला है। सच सामने आ गया कि वह उसका मामा है। हालात और बिगड़ गए जब बच्ची दौड़कर उस महिला से लिपट गई और खुशी खुशी बोली कि उसके फोन में सारी तस्वीरें उसी की हैं। महिला हैरान रह गई और हंसकर उसे धन्यवाद कहा, जबकि उस पल आदमी को सच में जमीन में गड़ जाने का मन कर रहा था। 4 साल पहले उसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सु वानचिंग से प्यार हो गया था। दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वह अपनी हैसियत से बाहर सपना देख रहा है, क्योंकि सु वानचिंग सु परिवार की होने वाली बहू थी। सबने उसे हार मानने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं रुका। वह हर दिन लाइब्रेरी जाता रहा और तीसरे दिन आखिरकार उनसे मुलाकात हुई। पहली ही बातचीत में घबराहट के कारण उसने उसका हाथ पकड़ लिया और छोड़ना भूल गया, जिससे लड़की शर्मा गई। उसका भरोसा जीतने के लिए उसने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जो उसे पसंद थी और स्वर्ण पदक जीतकर सबके सामने प्रपोज किया। उसकी सच्चाई से पिघलकर सु वानचिंग ने डेट के लिए हाँ कह दी। उन दिनों वह उसके साथ पहाड़ों में पढ़ाने जाती थी। वह दयालु उजले स्वभाव वाला बॉयफ्रेंड था और सु वानचिंग को लगता था कि वह दुनिया की सबसे खुश लड़की है। वह शादी और भविष्य की बातें करती थी, बच्चों के सपने देखती थी। हालांकि मजाक में कहती थी कि वह ढेर सारे बच्चे नहीं चाहती, लेकिन